फरीदाबाद के गांव सिही और मिर्जापुर के रकबे के बीच में जो है वो एक डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। इसी को लेकर के विरोध जो है वो इसका लगातार ग्रामीणों से किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए पहले सामने मल्टीप्लेक्स स्टोरियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं और सेक्टर 74-75 की ये ज़मीन है जो आसपास इसके लगती हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो नगर निगम की तरफ से यहाँ पे कूड़े का ढेर बनाने के लिए जो है वो प्रस्ताव पास किया गया और उसका काम आज शुरू कर चुके हैं कई दिन पहले ये लोग। और ग्रामीण इसका जो है वो विरोध करते हैं और ग्रामीणों ने आज इस काम को रुकवाया है और साफ तौर से अधिकारियों से भी ग्रामीण जो है वो मिलके आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनकी कोई इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ आसपास गांव और स्कूल हैं उसको लेकर के ये जो डंपिंग यार्ड बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चों के लिए और यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए खतरा साबित होगा। कुछ गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल आर्य, सरपंच गांव मिर्जापुर। और हमारा गांव यहां से जो कि केवल मात्र 100 मीटर दूरी पर है और पश्चिम दिशा हमारे से इस क्षेत्र की पड़ती है, तो हवा भी लगभग 80% हमारे गांव की साइड में जाएगी। और इधर हमारे सामने सिही गांव है और सिही गांव का ही रकबा है। यहाँ पे जब आप देखते हो नज़र उठा करके, चारों तरफ आबादी और आबादी होने के बावजूद आखिरकार जो ये काम करना शुरू किया है सरकार ने, आप देखेंगे कि इससे पहले बंधवाड़ी के अंदर, आज बंधवाड़ी के अंदर घरों में 80% कैंसर के रोगी बैठे हैं। तमाम दिल्ली के अंदर समयपुर, बादली, भलसवा, लिबासपुर जितने भी गांव हैं वहां पे 80-90% कैंसर के रोगी हैं। पानी पूरी तरह से जहर बन चुका है और हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। ये जो बीड़ा उठाया सरकार ने, हमारी समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार सरकार हमें क्यों नरक बना के यहाँ से धकेलना चाहती है। इससे बढ़िया तो चाहे तो हमें उजाड़ करके वैसे ही बोल दे कि इस गांव को खाली करो, हम खाली कर जाएंगे। पता नहीं सरकार ने क्या मनसा बनाई है कि हमारे को बर्बाद करने के लिए, चाहे गांव को नगर निगम में डालने की बात हो और चाहे अब ये हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा वज्रपात होने जा रहा है। और फिलहाल बड़ी तेजी से रात के अंधेरे में ये सारा काम किया गया है। एक भी व्यक्ति को बताया नहीं गया। हमने तमाम पार्षदों से बात करी, सारे पार्षद भाइयों ने बताया कि हमने इसका विरोध किया। तो हमारी समझ में नहीं आता कि जनप्रतिनिधि की उपेक्षा आखिरकार क्यों की जा रही है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। गाँव में आज पंचायत हुई है 2 गाँव की और अगली इतवार को जो है यहीं पे इसी स्थान पे एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें तमाम अड़ोस पड़ोस के बड़ौली, नीमका, मुंजेड़ी, मिर्जापुर, सिही और सेक्टर 7, 8, 9 से सेक्टर 74, 75, 76, 77 तमाम जो है RWA के सारे लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से आएंगे और इसका विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके आसपास का इलाका की बात करें, हम आपको बता देते हैं कि देखिए सेक्टर 74, 75, 7, 8 और सी गांव सेक्टर 3, यानी कि कई ऐसे VIP सेक्टर जो है वो इसके गांव के ऐसे डंपिंग यार्ड के आसपास बने हुए हैं और जो कि आज से नहीं पिछले कई वर्षों से यहाँ पे बसे हुए हैं। पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। कुलबीर जी क्या कहना चाहते हो? आपके इलाके में एक तरीके से ये हो रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये संत सूरदास की नगरी है, सिही का रकबा है, इसमें हम डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, 2 ग्राउंड भी हैं, तो यहाँ पे इतनी रिहायशी इलाका है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। ये बीमारी को दावत दे रहे हैं और इसका विरोध हमने सदन की मीटिंग के अंदर भी किया था, वहाँ पे इन्होंने रोक दिया था। पता नहीं फिर कहाँ से इन्होंने ये दोबारा बना दिया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, कमिश्नर से बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर के, उनको कुछ आपने अवगत करवाया इस पूरी चीज से? नहीं, हम अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, वो कहीं जा रहे थे, जल्दी में थे गाड़ी में, ठीक से बात नहीं हो पाई है। कल हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। क्या खतरा लगता है आपको ये इससे बनने के बावजूद? क्या नाम है आपका? नरवीर यादव मेरा नाम है, मिर्जापुर गांव से हूँ मैं। यहाँ पे हमारे गांव में इन्होंने पहले ही सीवर लाइन, यहाँ पे सीवर का वो बनाया हुआ प्लांट, जिसका पानी पूरे में घूमता रहता है, पूरे जंगल में, गांव में घुस जाता है। सबसे बड़ी गंदगी की जड़ तो वो सबसे पहले ले आई है। अब उससे भी बड़ा ये ले आए यहाँ पे कूड़े का पूरा यार्ड, जिससे कि पानी सारा जहरीला हो जाएगा, लोगों को कैंसर की दिक्कतें होने लग जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी। ये एरिया की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। जो लोग रहते हैं मल्टी स्टोरीज में, ये सारे यहाँ से छोड़ जाएंगे, कोई यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ चीले उड़ेंगी, यहाँ सब मलबा आएगा, कबाड़ा आएगा, वो सारा जमीन में जाएगा, पानी से ऊपर आएगा, जिससे कैंसर, सब बहुत सारी बीमारियां, महामारी फैल जाएंगी। इवन यहाँ पे क्या, हमारे गाँव के जो लोग हैं, गांव में लोग दूसरे बाहर के रिश्तेदार आते हुए बोलेंगे यार वहाँ पे कूड़े का ढेर है, वहाँ पास में गांव है उनका, तो ये तो हमारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। हम सब गांव वाले मिलके, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता है, सबसे मिलेंगे। जरूरत है तो हम CM साहब से भी मिलेंगे आगे। हम ये एक तो तरफ तो कह रहे हैं हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में आ रहा है फरीदाबाद, तो ये पता नहीं किसने इनको सलाह दे दी कि आप आबादी के बीच में ये लेके आइए। यहाँ चारों तरफ लोग रहते हैं, इनको ये सोचना चाहिए, अधिकारी कुर्सी पे बैठ के डिसीजन ले लेते हैं कि जी यहाँ जमीन पड़ी है हमारे पास, खाली बना दो।
ये पता नहीं किसका प्रेशर क्या दबाव लेते हैं, ये हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम यहाँ इसको बनने नहीं देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि इसको बनने नहीं देंगे, और कहीं इनकी बात भी दुरुस्त है, क्योंकि अधिकारी जो है वो मौके पे जाके मुआयना नहीं करते कि आखिर किस जगह पे जो चीज़ बनानी चाहिए या फिर कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ है। सर, आपका क्या नाम है? राजवीर तेवतिया। क्या कहना चाहोगे सर, ये बन रहा है, क्या लगता है आपको? ये गलत बन रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा। फुल आबादी के बीचों बीच है, सांस लेने में दिक्कत है, और खासकर बुजुर्ग तो ये समझ लो मर ही जाएंगे। इतनी बुरी बदबू आती है, चील कौए उड़ते हैं, वो मांस के टुकड़े ने गंदगी ने घरों की छतों पे घरों में जाके फेंकते हैं। मैंने देखा है ये बंदवाड़ी में भी काफ़ी दूर तक मांस के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है, ये यहाँ नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण की कहना है कि कहीं ना कहीं इससे काफ़ी नुकसान है। आपका क्या नाम भैया, कहाँ से आप? मनोज यादव, मिर्जापुर से। ये नगर निगम की तरफ से बनाया जा रहा है, सघन आबादी के अंदर तो बनना ही नहीं चाहिए। और यहाँ से गांव की आबादी बिल्कुल पास में, सेक्टर हैं चारों तरफ, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ तक महामारी आ जाएगी। पहले ही यहाँ एक वो गंदगी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका पानी गांव को दूषित कर दे। ऊपर से ये ले आए, डेयरी ला दी, सारी गंदगी मिर्जापुर में ला के रख रखी है इन्होंने। ये एक ऐसा गांव समझ रखा है कि भाई ये तो सीधे आदमी है, उठा के सारी गंदगी ही थोप दो ला के गाँव के अंदर। कहीं ना कहीं जो है बनने नहीं देंगे, ग्रामीण कह रहे हैं। आप भी हो बाबा, कहाँ से आए आप? मिर्जापुर से। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार इसको बेशकीमती जमीन है, इस जमीन का रेट 3-4 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से है। जहाँ सस्ती जमीन है वहाँ क्यों सरकार नहीं ले जा रही इसको? यहाँ इतना आबादी का प्रेशर है, सरकार क्या चाहती है? यहाँ इस जमीन को हड़पना चाहती है, क्या करना चाहती है? अब पर देखो चारों तरफ देखो कितनी मतलब यहाँ रिहायश बनी हुई है, गांव नज़दीक है। हम तो पहले नरक के भोगी हैं। ये सीवरेज बना हुआ है, डेयरी जोन लिया है, अब समझ लो गांव छोड़ने की मतलब नौबत आ गई है। तो हमारा तो ये विरोध है कि यहाँ ये नहीं बनने देंगे, और चाहे हमारी जान चले जाए लेकर हम हटेंगे नहीं पीछे बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके के फैसले में आपको क्या लगता है, आप काफी तजुर्बेकार भी होगे, कि क्या अधिकारी किस तरीके के ये फैसले कोई दबाव में लेते हैं या कोई पॉलिटिकल दबाव होता है, क्या होता है? भाई दबाव तो होता ही होता है। जितने अधिकारीगण होते हैं सब पॉलिटिक्स दबाव में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं। अगर बगैर दबाव काम करते तो यहाँ आता ही नहीं, बाहर जाता। यहाँ कोई मतलब स्टेडियम बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ, ये रहा है स्टेडियम। हमारे गांव की ज़मीन में, मुंजेड़ी गांव की ज़मीन में, कई गांवों की ज़मीन में करोड़ों रुपया है, और हम गाँववासी तैयार हैं, जो हमारा फंड है, यहाँ बनाओ स्टेडियम। हमारे सरपंच साहब ये बैठे खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हम पैसे देने को तैयार हैं, यहाँ खर्च करो, स्टेडियम बनाओ, क्रिकेट स्टेडियम बनाओ, कबड्डी का बनाओ, नर्से तैयार करो। तो ये काम होना चाहिए। ये कौन सा काम है? इस काम को हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे इसको। यहाँ कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग विरोध करें। कुछ युवा भी आए हुए हैं, हम लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। क्या नाम भी आपका? पवन यादव जी। पवन, क्या कहना चाहोगे भाई? बड़ी बूढ़ी कहीं ना कहीं युवा जो है वो बड़ी जो दबी हुई जुबान पे जरूर ये कहना चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो फैसला लेंगे वो उनको मानने होगा। ये युवा क्या नाम भी आपका? मेरा नाम धीरज यादव है। हाँ धीरज भाई, आप बताओ। सबसे पहले तो मैं आपका पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले आके आपने हमारे जो आसपास के लोगों की, आप सामने देख सकते हो बीपीटीपी है। आज हम एक तरह से ग्रेटर फरीदाबाद में खड़े हैं, जहां स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और आप आके यहाँ पे सेक्टर के बीच में सेक्टर 74 है, ये गांव मिर्जापुर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर किस तरह से कूड़े का पहाड़ खड़ा करना चाहते हो? आसपास के लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आज हमने सुबह गांव में चर्चा की तो 50% लोग तैयार हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, भाई कहीं और अपने खेतों पर रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। और सामने देखिए रिजॉर्ट है, यहाँ पे काफ़ी वीआईपी लोग भी रहते हैं। तो सब इस चीज़ का खिलाफत करते हैं। किसी भी सूरत में चाहे जान चली जाए, यहाँ पर ये नहीं बनने देंगे। यहाँ पर कहीं बाहर ले जाइए, पहाड़ों में ले जाइए, या कहीं गाँवों से दूर ले जाइए। तो इसलिए आप भी हमारी सहायता कीजिए इसमें, और हमारी बात को आगे तक पहुंचाइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, चाहे मैंने दिखाया आपको कि ग्रामीणों का साफ तौर से रोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीआईपी इलाके के अंदर ये ज़मीन है, और वीआईपी इलाका जो है वो इसके चारों तरफ है। और इसके बावजूद यदि इस तरीके से यहाँ पे कूड़े का ढेर बनता है तो वो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए सिरदर्दी होगी। फिर वो चाहे स्वास्थ्य के लेकर के बात हो, फिर चाहे इनके रहने को लेकर के बात हो। इनके बच्चे जो है वो साफ तौर से इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों पर ये कूड़ा घर बनने के बाद काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जिसको चलते इन लोगों में खासा रोष है। और इन लोगों ने एक सुर में बात कही है कि ये लोग इस डंपिंग यार्ड को यहाँ पे नहीं बनने देंगे। ये अधिकारियों का सरासर जो है वो गलत फैसला लिया गया है, या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारियों ने यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने का जो है ये फैसला लिया गया है।
अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रदेश की मुखिया सरकार, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार इन लोगों की इस फरियाद को कितना सुन पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।